ऐसा पॉसिबल है कि इश्यूज कम होते हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है बहरिया टाउन में। अगर बहरिया टाउन में मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स का पूछ लूँ कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आप क्या रिकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली देखें, हाईलाइट का मतलब है मुझे मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल करनी, यही एक माइंड होता है सोशल मीडिया वालों का। अच्छा, हर एक ऑडियंस का बेस्ट अपना होता है, ऐसा नहीं है कि हर कंप्लीट ऑडियंस के लिए एक बेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं हर ऑडियंस को अकोमोडेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफा नज़ीर बुलेवार्ड 01 के एक नए पॉडकास्ट में, और हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मोहम्मद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक भी है ठीक, हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ख्याल ये किया जा रहा है कि कुछ इश्यूज हैं मलिक रियाज के जिनकी वजह से बहरिया की डेवलपमेंट जो है ना वो इफेक्ट हो रही है। अच्छा, आपने खुद से विजिट किया बहरिया को? हाँ जी। कुछ आपको महसूस हुआ कि डेवलपमेंट कहीं स्टॉप है? नहीं, स्टॉप तो नहीं है। अच्छा, इसको वन बाय वन समझते हैं। ठीक है। देखें, सबसे पहली डेवलपमेंट जो बहरिया करता है वो है लैंड अक्वायर करना, ठीक है। और जो लैंड अक्वायर हुई है उसके ऊपर जो है तमाम डेवलपमेंट करना, जिसमें रोड कारपेटिंग, सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं। ठीक है। तो जो ऑलरेडी लैंड अक्वायर हो चुकी थी उस पर डेवलपमेंट कंटिन्यूस जारी है, वो स्टॉप नहीं हुई। ठीक। ठीक है। दूसरी डेवलपमेंट आती है किसी सोसाइटी में, क्या कि वो पॉपुलेटेड होना कम हुआ या उतनी स्पीड से लोग आ रहे हैं न्यू रहाइश के लिए, और ठीक है। उसके बाद क्या कि न्यू ब्रांड्स अक्वायर हो रहे हैं, ऑलरेडी बहरिया में आ रहे हैं। आपने खुद से नोटिस किया कि पिछले कुछ महीनों के अंदर कितने ज़्यादा ब्रांड आ गए। जी बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से है, हाँ, आ रहे हैं। तमाम उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं हाँ, और नॉन ब्रांड फ्रॉम इनसाइड कंट्री भी हैं, दोनों लोकल तरह के भी। ब्रांड्स मौजूद हैं। बिल्कुल तो ऐसे। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि डेवलपमेंट में कमी आ गई, या स्टॉप हो गई, या रुक गया? ठीक है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए अपनी आउटलेट्स ओपन करने से पहले एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। करते हाँ। हैं। इसका मतलब जो हम अपने लेवल पे सोच रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको ज़रूर कंसिडर किया है। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, की तो बिल्कुल। इंडिविजुअल्स को ओवरसीज। उसको फॉलो कर लेना चाहिए, बिल्कुल। कर सकते हैं। ऐसे। हाँ। एटलीस्ट एक हमें जो है सेफ साइट मिलती है कि भाई अगर एक अथेंटिक पर्सन्स, अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं अपने एनालिसिस के बाद, तो हम भी उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है। सेफ हैं तो वो कर रहे हैं। इट्स मीन कि अगर वो लोग सोच रहे हैं जी। इन सारी बातों की वजह से कि फ्लॉप हो जाएगा बहरिया कहीं ना कहीं, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं। देखिए, स्पेशली हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन लाहौर की। लाहौर की फ्लॉप होते हुए हमें तो कोई नज़र नहीं आ नजर। रहा कि कोई ऐसे अफेक्ट नहीं है। जैसे कोई ठीक। जहाज़ डूबने लगता है तो डूबने के अफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ठीक है ये डिप कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डूब जाएगा। ठीक है। बहरिया टाउन में हमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, साइज़ ऑफ ऑडियंस है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी ख्याल किया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि इश्यूज कम होते हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है बहरिया टाउन में। ऑब्वियसली देखें, हाईलाइट का मतलब है मुझे मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल करनी है, ठीक है। यही एक माइंड होता है सोशल मीडिया वालों का। हम्म। वो डजेंट मैटर, समटाइम कंटेंट उनका ठीक होता है ठीक है। जो, और समटाइम जो है कंटेंट ठीक नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं ये समझूं कि आपके खिलाफ कुछ बोल के वीडियो वायरल कर लूँगा तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, लाइक्स ज़्यादा मिल जाएंगे। लाइक्स ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। सही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि न्यू डेवलपमेंट तो हो रही है, जी। तो क्या इसकी वजह से जो न्यू डेवलपमेंट की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट पॉइंट्स हैं या हाँ जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इग्नोर तो नहीं होता?
अच्छा, इसमें इस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पे पहले रोड्स अगर इसकी बहुत अच्छी थी बगैर किसी खड्डे के, तो अब आपको कहीं भी महसूस हुआ कि मज़ीद जो बहरिया में जो रोड्स हैं मेंटेन नहीं हो रही और वहाँ पे खड्डे हैं, नहीं या मेंटेन कोई सीवरेज सिस्टम का इशू आया, नहीं, अभी तक तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई खास इशू नहीं। नहीं है। ठीक है। इसी तरह मेंटेनेंस जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अट्रैक्शंस जो बहरिया ने दे के सेल किए प्लॉट्स, आप देख रही हैं एक खूबसूरत ग्रैंड मॉस्क है, आज भी मेंटेन्ड है। मेंटेन ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई इश्यूज हैं या पुरानी हो गई हैं या मेंटेनेंस नहीं की जा रही, सफाई का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन हो रही हैं। इसी तरह आईफल टावर है, विंटरलैंड है, और वहाँ पे जो हॉस्पिटल है आज भी बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्विस अच्छी मिलती है। मिल रही। ठीक है। मेडिकल कॉलेज चल रहा है, स्टूडेंट्स फुल लेंथ क्लासेस में, ऐसा तो नहीं कि कोई लोग एडमिशन ही नहीं ले रहे। तो इससे पता ये चल रहा है तमाम चीज़ें मेंटेन भी हो रही हैं, सफाई का निज़ाम, सीवरेज सिस्टम का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ लोग लेने आए थे वो भी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है। पार्क्स अभी तक क्लीन हैं कि नहीं है? हाँ, क्लीन है, तो वो मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या इसको आप कह सकते हैं कि अगर हम बहरिया की प्राइसेस के बारे में बात कर लें जी कि इसका ज़्यादा है, समटाइम कहा जाता है जी प्राइसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो किस तरह से ज़्यादा है और किसके लिए ज़्यादा है? अच्छा, इसके लिए हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ बाइंग करते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे जितनी प्राइस आप एक प्लॉट के लिए या घर के लिए ले रहे हैं, क्या कि उसके बदले में उतनी फैसिलिटीज़, सहूलियात, आसाइशें आपको मिल रही हैं, सर्विस अच्छी मिल रही है, उसके साथ आप इसको वैल्यू करें। अगर तो उतनी है तो इसका मतलब कि आपकी प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सर्विस दूं 100 रुपये कह के और उसकी डिलीवर क्या करूं 10 रुपये जितना, अगर ऐसा इशू है तो फिर वाकई प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको सर्विसेज बहुत अच्छी दी जा रही हैं, फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, अट्रैक्शंस वहाँ पे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ रही है, हर तरह की आपको अकोमोडेट किया जा रहा है और उसके बदले में प्राइस ली जा रही है, तो फिर एक मुनासिब कीमत है। जस्टिफाइड। जी। अच्छा, अगर बहरिया को हम दूसरी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टर का बेनिफिट है तो क्या होता है, क्या चाहिए एक इन्वेस्टर को? ROI, ग्रोथ। ROI, ग्रोथ। तो उसका अगर जहाँ पे भी उसको अच्छी ग्रोथ मिलेगी वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। और अच्छी ग्रोथ के लिए हमें यही देखना होता है कि भाई प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। उसकी रीजंस मौजूद हैं, कोई फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करें इस वक्त बहरिया को पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, बेशक मुल्क के सिचुएशन कुछ भी रही लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हुई, उसमें ग्रोथ आई। दूसरा क्या चाहिए होता है? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम ऑलरेडी बहरिया में अच्छी है। आप मिसाल के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं किसी ग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर को आप बाई करें और उसको रेंट आउट कर दें किसी अच्छे ब्रांड को, तो वो ब्रांड तंग करेगा कोई? तो इन्वेस्टर को चाहिए ऐसी रेंटल इनकम जो विदाउट एनी डिस्टरबेंस जो है उसके अकाउंट में आ जाए। तो जितने भी अच्छे ब्रांड हैं वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी रेंटल इनकम भी देते हैं और लॉन्ग टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उससे आपका ठीक है। ROI भी तो जब ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर जो है सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को अच्छी ग्रोथ मिल रही है, अच्छी रेंटल इनकम मिल रही है, और क्या चाहिए उसे। ठीक है। अच्छा, बहरिया टाउन के अलावा जो है जैसे ऑर्चर्ड, बहरिया ऑर्चर्ड की बात करें या बहरिया नशीमन है, तो इनका कोई ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल लोगों को भी पता है, ये भी बहरिया टाउन की ही सोसाइटीज़ है। ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं। अच्छा, इस वक्त हम लाहौर में देखें तो डायरेक्टली जो है 4 सोसाइटीज़ हैं बहरिया की। ठीक है। बहरिया टाउन, इनकी मैं तरतीब जिस तरतीब से कह रहा हूँ, वैल्यू और साइज दोनों इसी तरतीब से हैं। ठीक है। सबसे पहले बहरिया टाउन, ठीक है। फिर बहरिया ऑर्चर्ड,
उसके बाद बहरिया नशेमन और उसके बाद EMC एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। ठीक है। जब एज ए सोसाइटी बात करें, चारों सोसाइटीज़ बहरिया की हैं, ठीक है। चारों का ट्रांसफ़र प्रोसेस सेम एक ही जगह पे ऑर्चर्ड में ही होता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम कहें तो वही स्टैंडर्ड है, जैसे एक जनरल रोड 40 फीट स्क्वायर फीट वाइड है, ठीक है। तो तमाम सोसाइटीज़ में वही है। अच्छा, ठीक है, और ये 40 फीट वाइड ही ठीक है। ठीक। इसी तरह से जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, पार्क्स मौजूद हैं, इसी तरह स्टैंडर्ड रोड्स के साथ फुटपाथ्स जहाँ पे चाहिए वो हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। फ़र्क क्या है? साइज़ का और लोकेशन का। लोकेशन। पहला डिफरेंस साइज़, हम्म, दूसरा लोकेशन और तीसरा कमर्शियल एक्टिविटीज़। बहरिया टाउन में प्राइसेस इसलिए इतनी हाई है कि यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत हो गई, ऑडियंस एक बहुत बड़ी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा। फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये सारी बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के अंदर ही आ रही हैं। बिल्कुल, एक ही जैसे मैंने कहा, जो ऑर्चर्ड में बहरिया का हेड ऑफिस है, ठीक है। उसी के थ्रू तमाम तर मामलात को देखे जाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी का बजट कम है तो हम उनको टाउन की बजाय बाकी इन 3 सोसाइटीज़ की तरफ कर सकते हैं। सिर्फ बजट नहीं, लोकेशन भी देखना अगर है। लोकेशन का बिल्कुल, अगर उनको लोकेशन का कोई इश्यू नहीं है तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। ठीक। हम्म, अच्छा, चलिए बहरिया की आपने कंपैरिजन तो दे दिया जी। अगर बहरिया टाउन में मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स का पूछ लूँ कि ठीक हमारे है। प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, हर एक ऑडियंस का बेस्ट अपना होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कंप्लीट ऑडियंस के लिए एक बेस्ट है, हाँ, ऐसा नहीं है। exactly. तो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि जैसे हर ऑडियंस को अकोमोडेट करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है मुझे पुरसकून रहायशी एरिया चाहिए, ठीक है। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा मुझे इंटरप्शन ना हो, तो हमारे पास ग्रैंड 11 है, एक खूबसूरत फैमिली कम्युनिटी ठीक है। जिसमें एक खूबसूरत पार्क है और उसके चारों तरफ जो है कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ठीक है। ठीक है, जिन पे कि हाई राइज बिल्डिंग्स बड़ी तेज़ी से बन रही हैं ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग तो कंप्लीशन पे है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऑडियंस होती है जो कहती है मुझे बहुत अट्रैक्टिव जगह चाहिए, तो उसकी अट्रैक्टिव के लिए हमारे पास ग्रैंड एक्स है, बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन है। थीम पार्क सामने बन रहा है, इम्तियाज़ उसके पास मौजूद है, आईफल टावर वहीं पे है, जैस्मिन ग्रैंड मॉल वहाँ पे बन रहा है, पेट्रोल पंप बिल्कुल उसके साथ है। ठीक है। तो अट्रैक्टिव जगह जिसको भी चाहिए उसके लिए ग्रैंड एक्स है। ठीक है। इसके बाद जो चाहता है मुझे एक लाइफ स्टाइल मिले, लाइफ स्टाइल के लिए हमारे पास ग्रैंड 14 और 15 है, क्योंकि उनकी लोकेशन क्या है, बहरिया डाउनटाउन, DHA राया और दुबई डाउनटाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रहा है। ठीक है। और क्या है, दरमियान में एक खूबसूरत पार्क फाउंटेन के साथ, और उसके तीनों तरफ जो है हाई राइज बिल्डिंग्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अमेनिटीज़ हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। स्पेशली जिस वक्त हम 14 की बात करें, ग्रैंड हाइट 14 की, इसमें स्विमिंग पूल, स्वाना, स्पा, गेमिंग जोन और स्पेशली 2 जो है अमेनिटीज़ रूफटॉप गार्डन के ऊपर जो शायद भी किसी और बिल्डिंग में अभी तक हो। वो क्या है, लॉन्ग टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है। इसका मतलब अच्छा, जब आप कहेंगे बेशक हर एक का अच्छा डिफरेंट है, लेकिन हम उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। पुरसकून रहायशी एरिया चाहिए, आ जाए, हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। अट्रैक्टिव प्लेस चाहिए, बिल्कुल ग्रैंड एक्स में आए, हम अकोमोडेट करते हैं इन्वेस्टर्स को और रेजिडेंशियल को, दोनों को। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं और उसके साथ साथ अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर आप अच्छी एक लाइफ इंजॉय करना चाहती हैं, ठीक है, सिर्फ एक बंद कमरे में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, ज़िंदगी का मज़ा लेना है, लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, तो ग्रैंड 14 और 15 में आ जाए। ठीक है, सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।